ये कहानी अगर आपने पूरी देख ली तो आपके अंदर करुणा भाव इतना जाग उठेगा कि आप निश्चित ही बहुत बड़े दयालु हो जाएंगे। दोस्तों नमो बुद्धाय, मैं PMDS शाक्या यूट्यूब चैनल की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें। दोस्तों ये कहानी है बहुत भावुक भगवान बुद्ध की है, और एक राजा, एक रानी और एक जगह जो थी वो थी मगध। दोस्तों मगध में एक राजा सुदर्शन, रानी कमला रहते थे। वहाँ पे बड़े सारे उनके पास लोग आते जाते रहते थे, बड़े सारे वैद्य भी आते थे उनके पास। कारण क्या था कि उन दोनों राजा रानी कोई संतान नहीं थी और वो दुखी रहते थे बहुत ज़्यादा, दान पुण्य भी करते थे मगर उनके कोई संतान नहीं हुई। बड़ा प्रयास किया, जगह जगह दूर दूर से वैद्य हकीम बुलाए गए मगर उनके कोई संतान नहीं दोस्तों हुई। बहुत दुखी रहा करते थे। काफ़ी समय ऐसे ही गुजर गया। इसके बाद चलते चलते एक दिन रानी कमला और राजा सुदर्शन दोनों लोग, सर्दियों का हल्का हल्का टाइम था, भ्रमण करने के लिए राज्य में निकले। तो राज्य में भ्रमण कर रहे थे, काफ़ी उनके साथ और भी सारथी लोग, रथ के साथ कई सैनिक भी थे, पीछे पीछे वो भी सारे लोग थे। जब काफ़ी दूर दराज निकल गए, राजा रानी दोनों रथ पे बैठे हुए थे, तो देखा एक रोने के बच्चे की आवाज़ आ रही है। पड़ा कोई बच्चा एक रो रहा है। हल्का सा जंगल जैसा था वहाँ पे। तो रानी का कि जरा रथ को रोकिए, कहीं से आवाज़ आ रही है। राजा ने भी आदेश दिए कि रोको, रथ को रोको। जब रथ को रोका गया तो उसमें से एक सैनिक को भेजा कि देखिए क्या है, कहाँ से आवाज़ आ रही है। देखते क्या है कि जंगल में एक हल्का सा जंगल था, बहुत बड़ा जंगल नहीं था, लेकिन उस टाइम जंगल हुआ करते थे। तो बच्चा सर्दी में पड़ा हुआ, बिल्कुल नग्न अवस्था में रो रहा है। आकर के उसने बताया कि राजन एक बच्चा इस तरीके से पड़ा हुआ है, रो रहा है। राजन ने कहा अच्छा ऐसा है, चलो देखते हैं। जब देखने गए, राजा रानी दोनों रास्ते उतरे, देखा। देखते हैं दोस्तों क्या कि बच्चा नग्न अवस्था में पड़ा हुआ है, छोटा सा बच्चा है, रो रहा है, बिलबिला रहा है, सर्दी में कांप रहा है। रानी के अंदर से आवाज़ आई, उन्होंने बोला कि राजन इस बच्चे को क्यों ना हम लोग ले लें और अपना बेटा बना के इसको पालें। राजा भी बड़े दयालु थे और उनको ये रानी का जो बात उन्होंने कही उनको बहुत अच्छी लगी और उन्होंने मान लिया उस बात को। दोस्तों उस बच्चे को अपने घर पे ले आए तो उस बच्चे का नाम रखा गया दयाभद्र। दयाभद्र धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, राजकुमार। वो बहुत अच्छे संस्कारी बने, जगह जगह उनका नाम प्रचलित हुआ, बड़े हुए, पढ़ाई लिखाई हुई उनकी और संस्कारित बने, बहुत अच्छे विचार उनके बने, धार्मिक बने, काफ़ी विद्याओं में निपुण हुए और सीखा अच्छे से। तो एक दिन का वक्त आया कि वो बच्चा बीमार हो गया। बीमार हुआ,
राजा को बड़ी चिंता हुई, रानी को बड़ी चिंता हुई। कई दिन हो गए, तरह तरह से वैद्य बुलाए, हकीम बुलाए, जगह जगह दूर दूर से जहाँ उनको पता चला वहाँ से अच्छे से अच्छे वैद्य और हकीम बुलाए गए, मगर बच्चे की हालत में सुधार नहीं हो रहा। कई रातों तक, कई दिनों तक इसी तरह से बच्चा उस अवस्था में पहुंच गया कि ये मुश्किल है, बच्चे स्थिति खराब हो गई। राजा रानी एक रात को बैठे हुए थे वो बच्चे के पास। रानी ने सर पे हाथ रखे हुए थे बच्चे के, और राजा रानी दोनों दुखी हो रहे थे, आंख से आंसू बह रहे थे कि मेरे बेटे को बचा ले भगवान, क्या होगा। उस समय बच्चे ने आंख खोल दी रात को, रात का सन्नाटा था। उसी टाइम बेटे ने आंख खोली और ऐसे लग रहा जैसे बेटा को कुछ हुआ ही नहीं। बेटा बोला, माता पिता आप लोग दुखी मत हो, जो आया है वो जाएगा, ये अनित्य है संसार। जो भी आया है वो जाएगा, आप दुखी मत होए। आप जो भी अच्छे काम करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, मैं उसमें आपके साथ रहूँगा हमेशा। आप मुझे मृत्यु को प्राप्त मत समझना कभी भी, मैं हमेशा ही हमेशा आपके साथ रहूँगा माता जी पिताजी, ऐसा उसने कहा। और रानी राजा दोनों लोग बड़ी तेज विलाप करने लग गए, रोने लग गए। बेटा उठ के बैठा, उसने कहा कि माता पिता, मैं कुछ समय के लिए आपके पास आया था, आप बहुत दुखी रहते थे, आपके पास कोई संतान नहीं थी, मैं इसलिए आया था और वो भरपाई आपकी हो गई। आपको कोई निसंतान तो नहीं कहेगा, लेकिन राजा रानी दोनों रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। बेटा ने बहुत कुछ समझाया, कह रहा पिताजी माताजी मेरा समय हो गया, मुझे जाना ही पड़ेगा। और बेटा लेट गया, आंखें बंद कर ली, हमेशा के लिए चला गया। महल में सन्नाटा छा गया, रात का वक्त था, पूरे नगर में दुखी का माहौल और पूरा मगध दुख के आगोश में हो गया। सब दुखी, सारी जनता दुखी कि इतना अच्छा राजकुमार कैसे चला गया। सारे हकीम, सारे वैद्य दुखी, बीमारी नहीं पकड़ पाई, क्या बीमारी थी, रो रहे, बिलख रहे, दुखी हो रहे सारे लोग। उसी समय राजा के सामने एक बड़े बुजुर्ग संत आए। उन्होंने कहा कि राजन दुखी मत हो, यहाँ पे भगवान बुद्ध प्रवचन देते हैं, उपदेश देते हैं, चलिए हम आपको लेके चलते हैं, उनके उपदेश को सुनिए, समझिए वो क्या देते हैं। रानी कमला, राजा सुदर्शन दोनों रथ पे सवार होकर के जाते हैं, बहुत दुखी चिंतित भगवान बुद्ध के सामने पहुंचते हैं। भगवान बुद्ध भी वहाँ पे खड़े हो जाते हैं, देखते हैं, उनका दुख देख करके उनको बिठाते हैं और उनसे कहते हैं, राजन ये संसार जो है अनित्य है, ये संसार जो है अनित्य है और ये कारण है, पूरा संसार एक कारण है और इस कारण में से हमें निवारण ढूंढना पड़ेगा। आप यहाँ आए हो
इस संसार में आए हो कुछ कारण है। आपका बेटा यहाँ आया था, कुछ कारण था। आपका बेटा गया है, कुछ कारण है। पंछी पिंजड़े में, पंछी पिंजड़े में अच्छा नहीं लगता है। ये एक पिंजड़ा है संसार। कोई भी पंछी अगर घोंसले में है और उसने बच्चों को जन्म दिया है तो एक दिन उस पंछी को भी उस घोंसला छोड़ के जाना पड़ेगा। बच्चे जो उसके पैदा होंगे, जिस दिन उनके पंख काबिल हो गए, फड़फड़ाने लायक हो गए, तो वो फड़फड़ा के उड़ने में ही उनकी भलाई है और एक दिन छोड़ के माता पिता को भी जाएंगे। आप दुख व्यर्थ का मत करिए। ये अनित्य है संसार। यहाँ आदान प्रदान है, आना जाना है। आज कोई आया है, कल कोई आया है, परसों कोई आया है, कल कोई जा रहा है, परसों कोई जा रहा है। भगवान बुद्ध ने उनको उपदेश दिए काफ़ी समय तक और बोले कि भगवान मैं क्या करूं, मैं बहुत टूट गया हूं, मैं बहुत दुखी हूं, अब मुझे बेचैनी हो रही है, मुझे जीने में आनंद नहीं आता बिल्कुल भी, मैं बहुत परेशान हूं। भगवान बुद्ध बोले आपकी ये परेशानी मैं समझ सकता हूं राजन। आप जैसे परेशान व्यक्ति हमारे पास सैकड़ों आते हैं, पर डे आते हैं और मैं समाधान करता हूं। आपको पता है मैं समाधान करता हूं, सबका समाधान करता हूं। सब लोग यहां से कुछ न कुछ लेके जाते हैं, दुख से बाहर निकलते हैं, इस संसार का अनुभव करते हैं, सच्चाई को जानते हैं, सच्चाई को समझते हैं, पुनः अपने काम पे वापस जाते हैं। क्या आपको राजन पता है, मैं इतने वर्षों से ये काम पर डे और बगैर थके करता रहता हूं। आपको पता है कि एक दिन मुझे भी जाना है ये संसार छोड़ करके। आपको पता है, अब ये बात जैसे ही भगवान बुद्ध की सुनी, राजा रानी ने और दुखी हुए कि भगवान आप भी चले जाओगे। ये संसार का नियम है, आया है सो जाएगा, आज नहीं तो कल। सत्य है, सनातन है। समझिए इसको, सच्चाई को राजन। आज मैं जो लोगों का समाधान बना बैठा हूं, एक दिन हमें भी ये संसार छोड़ के जाना पड़ेगा। तब हमारे पास जो लोग समाधान लेकर के समाधान ढूंढने के प्रयास में आते हैं, समस्या का समाधान पाते हैं, उन लोगों पर क्या गुजरेगी, कभी आपने सोचा है इस बात को? जरा सोचिए राजन। ये संसार किसी चीज से खाली नहीं है। मेरे जाने के बाद कोई दूसरा जरूर आ जाएगा, उस जगह की भरपाई होगी। कोई आया है और कोई जाएगा, ये नियम है प्रकृति का, और ये नियम सत्य है और सनातन है। ऐसा ही सबके साथ होने वाला है, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंक हो, चाहे वो दयालु हो, चाहे वो कृपालु हो, चाहे वो संत हो,
चाहे वो महात्मा हो, चाहे वो डाकू हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो कोई भी जीव जंतु हो, दृश्य हो, अदृश्य हो, जल में हो, थल में हो, नील गगन में हो, कहीं का भी प्राणी हो, आया है सो जाएगा। ये प्राकृतिक का नियम है, यही सत्य है, यही सनातन है। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने इस तरह से उनको समझा करके, उपदेश दे करके राजा रानी को वापस किया। दुख से कुछ निजात मिली, हल्के हुए, पुनः अपना फिर राजकाज को उसी तरह से चलाने लग गए। तो दोस्तों, आज ये तथागत बुद्ध की एक राजा और रानी की कहानी थी। कैसी लगी आपको? दोस्तों, मैं PMDS साक्या यूट्यूब चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, हमारा चैनल इसी तरह से धम्म प्रेरणादायक कहानियों को लाता रहेगा, आप तक पहुँचाता रहेगा, ऐसा मेरा विचार है, मानना है। जब तक हम रहेंगे, जब जाएंगे तो अलविदा हम भी इसी तरह से कह के जाएंगे। दोस्तों, आज हमें इस कहानी का समापन करने की इजाज़त दें। आपने कहानी पूरी देखी, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महान, जय भीम, जय संविधान, जय भारत।